नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं 1 महीने के अंदर अंदर लगभग लगभग ख़त्म कर दूंगा। लगभग या कंप्लीट ख़त्म कर दूंगा। जिसमें मैं नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, सरलीकरण भी आधा पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा बचा है जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको बताने हैं। इसके बाद सरलीकरण भी ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हो सकता है सिलेबस के हिसाब से जो भी आएगा उसको उसके बाद कंप्लीट करेंगे। ये मान के चलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको 20 से 25 दिन में या मैक्सिमम 30 दिन में पूरी यूपी पुलिस की मैथ ख़त्म मिलेगी। और हाँ, आप लोग अगर कहिए तो स्ट्रेटजी वीडियो भी आप लोगों को दे दूँ, जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। चलिए आइए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए सरलीकरण, जिसमें मैं ये सारे रूल आपको कल पढ़ा चुका हूँ, जिसको आप लोग कल वाली वीडियो में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। और जिसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन भी लगवाए थे और इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ाए थे। जिस इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ाने के बाद इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए क्या है पहला फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दूसरा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको ये सब सिद्ध भी करना है, जिससे आपको लग रहा होगा सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आप ए प्लस बी को अलग अलग दोनों दो कोष्टक में लिख के गुणा करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, 1 महीने में हमको सारी मैथ पढ़नी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कितना होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ऐसे ही याद करिएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा। बस 2-3 दिन अगर आप सुबह उठ के सारे फार्मूला एक बार लिख लेंगे, 2-3 दिन 4 दिन लगातार कर लीजिए, याद हो जाएंगे। चौथा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आएगा, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा वहाँ पे समय कम रहता है, इसलिए काम देगा ये समय बचाने में। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4ab। इसको पहले में से दूसरे को घटाएंगे, जो पहला फार्मूला अभी को बताए हैं उसमें से दूसरे को घटाएंगे, दूसरे फार्मूले को, तो 4ab आएगा। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब 3ab को अगर इसके ए प्लस बी में अंदर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर और नेक्स्ट में बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ऐसे ही ए माइनस बी का है, और फिर ए माइनस बी के बाद ये क्या है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिए थे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े थे, उसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब तो पढ़ लिए, लेकिन अब अलग अलग भी पढ़ लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो आगे कोष्टक में भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो एक आगे कोष्टक में भी माइनस आएगा। तो यहाँ अगर प्लस आ गया तो नेक्स्ट वाले कोष्टक में माइनस आ जाए, यहाँ पे आगे माइनस आ गया तो नेक्स्ट वाले कोष्टक में प्लस आएगा। इस तरीके से इसको याद करिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.75 का होल क्यूब माइनस 2.25 का होल क्यूब बटा 2.75 का होल स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर। अब सोचिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो करते रहिए गुणा, 2.75 इंटू 2.75 इंटू 2.75 ऐसे गुणा करेंगे तो हमको पता नहीं कितना, आधे घंटे में केवल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास इतना समय तो है नहीं। इसके लिए क्या करना है, फार्मूले का उपयोग करते हैं। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, एक फार्मूला आपको अगर याद है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का भी पढ़े हैं। देखिए ऊपर लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, अब क्या करें, 2.75 का होल क्यू है, 2.75 को हम मान लें ए, इसको मान लेते हैं ए, दूसरे को क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब 2.75 क्या माने, ए माने हैं, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है, बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। अब ये और ये कट गया, कितना आया ए माइनस बी, कितना आया ए माइनस बी। ए कितना हम लोग माने हैं 2.75, और बी कितना है 2.25। 2.25 में से टू टू 2.75 में से 2.25 घटाएंगे, कितना आएगा बताइए कितना आएगा 0.5। 5 में से 5 जाए 0, 7 में से 2 जाए 5, 2 में से 2 जाए 0। ठीक है, चौथा आंसर है बी वाला। हो गया। ऐसे ही आते हैं हम आगे की तरफ। ये देखिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया है, इस क्वेश्चन पे आप लोग किसी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप का एक क्वेश्चन बता दूँ, जिससे आप लोग कहीं भी क्वेश्चन लगाएं तो आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 का बार इंटू 0.9। जो ऊपर ये लगा था इसको बार कहते हैं, ठीक है। अब 0.4 इंटू 0.9 है, कैसे सॉल्व करें इसको। ये नंबर सिस्टम में हम पढ़ाए थे, इसको कैसे तोड़ा जाता है। 0.4 बार को इसको क्या लिख सकते हैं 4/9। 0.9 क्या लिख सकते हैं 9/10, क्योंकि एक अंक पे है तो इसलिए एक लिख के 0 रख देंगे। यहाँ पे एक अंक पे बार लगा है, इसलिए एक घटा के 10 में से 9 कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करें 4/9 इंटू 9/10, कितना आया 9, 9 से कट गया, 4 से 2, 2/5। 2/5 क्या ले सकते हैं 2/5 क्या लिखेंगे, दशमलव में भाग जाए 0.4, कितना आया 0.4 सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.05 इंटू 5 माइनस 0.005 इंटू 5। इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखिए, गुणा करके घटाएं या फार्मूला लगाएं। कोई फार्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा, मतलब कि गुणा कर लेते हैं हम सीधे सीधे। गुणा करके ले आएंगे, 5 से 5 गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। 0.25 माइनस 5 से 5 करेंगे 0.025। अब घटा लीजिए, जो आएगा वो आंसर। घटा दें, अच्छा चलिए घटा देते हैं। 0.25 माइनस 0.025, इसको घटाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देते हैं, यहाँ से लेंगे कामा, एक हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाए 5, 4 में से 2 जाए 2, एक 0 पॉइंट, ये 2 है, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये है 5 में से 2 जाए हासिल कहाँ है, ये 0.225 आंसर है। ये कौन सा, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन क्या। हाँ तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.08 इंटू 0.01 इंटू 0.72 भागे 0.12 इंटू 0.004। ठीक है, अब इसको कैसे करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए। चलिए करते हैं। 0.08 इंटू 0.01 इंटू 0.072। ये मल्टीप्लाई पूरा कोष्टक में है तो पूरा नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 0.12 इंटू 0.004। अब इसको पहले दशमलव हटाते हैं। कहीं कहीं दशमलव, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, कितना हुआ 2 2 4 3 7, यहाँ कितना है 3, ये 3 अंक पे है, ये 2 अंक पे है, 3 पे नहीं 4 पे होगा, ये 4 पे है। ठीक है, तो क्या करें, ये 2 2 इससे हट जाएगा, ये दशमलव इन दोनों दशमलव से हट गया। ठीक है, ये 2 अंक पे है, ठीक है 2 अंक पे हटा देते हैं, ये 3 अंक पे है, 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा हो गया। ठीक है, यहाँ 3 अंक पे है, 2 अंक पे हो गया। अब क्या करें, काटते हैं, 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 2 से एकम 2, बच्चे 10, 6/5, 6/5 क्या लिख सकते हैं
0.1 0.1 क्यों, 5 से एक बार जाएगा ना, 1.2, ये हुआ आंसर। कौन सा है, ए वाला। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन क्या है, 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भागे 7/9 का 5 सही 1/7। इसको तोड़ा जाए। ठीक है, तोड़ते हैं। देखिए 9 माइनस 3 सही 3/11 का को क्या करते हैं, इंटू करते हैं, बाद में पहले एक बार लिख लेते हैं। 2/9 भागे 7/9 का 5 सही 1/7। ठीक है, अब क्या करें, 9 माइनस, इसको पहले सही करते हैं, 11 3 33, 3 36/11 का को क्या लिखेंगे, इंटू 9 एकम 9 2 11/9 भागे 7 सही 9 गुड़े 7 × 5 = 1 36 36/7। अब सॉल्व करते हैं, 11 से 11 9 चौक को 36, क्योंकि का है इसलिए पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद ये करेंगे। 9 माइनस 4 भागे 9 चौक को 36, 7 भाग इंटू 7। ठीक है, कितना आया, 4, 4/4 कितना आया, 1, 4 में से 4 जाएगा, 4 में 4 से भागेंगे 1 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा। आंसर होता है पहला वाला। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1 सही 2/3 भागे 2 सही 2/7 इंटू x/7 बराबर 1 सही 1/4 गुड़े 2 सही 2/3 भागे 1/6, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा, x का मान पहले इस सारी वैल्यू को सही करते हैं। 3 एकम 3 2 5/3, ये कितना है, इसका मान 5/3 है। ये 2/7 सही है, ये इसको सही कर देते हैं। 4 एकम 4 1 5/4। अब इसको लिखते हैं 5/3 भागे 2/7 गुड़े 1/7 बराबर 4 एकम 4 1 5/4 गुड़े 2/3 भागे 1/6। अब क्या कहता है हमारा रूल, कि पहले भाग को करना है। ठीक है, पहले भाग कर लेते हैं। 5/3 भाग को करेंगे तो गुणा, चिन्ह बदलेंगे, ये उलट जाएगा, 7/2 हो जाएगा गुड़े 1/7 बराबर 5/4 गुड़े 2/3, ऐसे ये भी गुड़े 6/1। अब सॉल्व करते हैं, 7 7 से कट गया और क्या बचा, 5/6, 5/6 इंटू x, ये कितना हुआ, 3 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 4 4 से कट गया बराबर 5 आया। तो कितना आया, x बराबर 5 गुड़े 6/5। क्योंकि मैं कल भी बताया था आपको, कल भी बताया था कि ये 5/6 जो है इधर जाएगा तो उलट जाएगा, उलट उलट गया, 5 5 से कैंसिल बराबर 6। आंसर कितना आया, 6 हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं करना है, जो कहा है वो करते जाइए। 2 का 1 में करिए, 2 का 3 में करिए, 3 का 4 में करिए, ऐसे करते जाएंगे आंसर आ जाएगा। इसका सीरीज में रूल होता है, लेकिन आपके में सीरीज है नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। इसको ऐसे ही सॉल्व करिएगा, छोटा सा है, देखिए गुणा भी छोटा छोटा है, हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8.7 माइनस 7.6, ये बड़ा वाला कोष्टक है, फिर मछला कोष्टक 6.5 माइनस कोष्टक में 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी जो कह रहा है वो करते चले जाइए, कर दें, कर देते हैं। 8.7 आगे 7.6 माइनस 6.5। देखिए पहले छोटा क्वेश्चन तोड़ते हैं, फिर मंझला वाला, फिर बड़ा वाला। अब आते हैं माइनस से 5.4, माइनस माइनस इसको करेंगे, कितना होगा, माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएगा, 4 2 6,
6.3, ठीक है। 8.7, 7.6, मिथिला कोष्टक 6.5 माइनस 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? अब ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें से 2 हटा के माइनस लगा देंगे, कितना आएगा? 13 में से 4 जाएगा 9। अब कितना आएगा? ये 5 हो ही गया, 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस होगा, ये माइनस 0.9। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखते हैं अगले वाले में 8.7 इंटू 7.6 माइनस 6.5 माइनस माइनस प्लस 0.9 हो गया। 8.7 इंटू 7.6, ये माइनस माइनस सब में माइनस लगा है, सॉरी भूल गया। 6 माइनस कितना आया? 9 6, ये 9 और 5 दशमलव दशमलव है ना, तो 9 5 14, 14 के 4 हाथ से लगा, एक इसमें हुआ 6 में 7.4 हो गया। अब 7.6 में से 7.4 जाएगा, कितना आएगा? 0.2 आया। अब 8.7 में 0.2 जोड़ देंगे, 7 2 9, 8.9। कहीं कोई मिस्टेक हुई है? देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, तो ये किया 4 2 6 माइनस 6.3 आ गया है। जिस बार इसको घटाए हैं तो 0.9 आ गया है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 5 14 14 7.4, ठीक है। 0.2 0.7 सब सही है, ये क्वेश्चन सही है, हम लोगों ने चेक कर लिया, ये क्वेश्चन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नहीं मैच कर रहा, ना मैच करे, कोई गलत गलत लिखा गया होगा, इसलिए नहीं मैच कर रहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1+2/1+3/4। अब क्या है यहाँ पे? 1+5। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये भी उतना ही आसान जितना आम भिन्न होती है। इसको क्या करते हैं? भिन्न में क्या किया जाता है? लासा लेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो इस एक को 1/1 मान लें, ठीक है। 5 और 1 का लासा कितना हुआ? 5। एक एक करके सॉल्व करते हैं। 5 1 का लासा कितना हुआ? 5। अब 5 लासा यहाँ 1 से 5 में जाएगा 5, फिर यहाँ क्या आएगा? 5 5 4 9, कितना हुआ? 9/5। अब इसको 5 को ऊपर ले जाएंगे, इसमें गुणा कर देंगे 3 में, कितना आएगा देखते हैं। 1+2/1 प्लस 9/5 आया है ना, 3 गुणे 5/9। ऐसे ही यहाँ करेंगे, 1/1 को 9, 9 प्लस 5 15, 15 9 24, कितना हुआ? 1+2/24, ये 9 नीचे था, 9 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 24 प्लस 9 18/24। अब जो काट पीट के आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.008 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 बटा 0.8 इंटू 0.8 इंटू माइनस 0.16 प्लस 0.2 इंटू 0.2। अब इसको सॉल्व करें, ये पूरी तरीके से फार्मूले पे बेस्ड है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? एक क्वेश्चन, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कौन सा? AQ प्लस BQ, ये फार्मूला पढ़े थे। इस फार्मूला का फिर से यहाँ पे 0.8 को क्या मान लें? A मान लेते हैं। 0.2 क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। अब A क्या हुआ? AQ प्लस BQ बट्टे A² माइनस 8 का 2 गुणा करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं? 0.8 इंटू 0.2 लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.8 क्या है ए, 0.2 क्या है बी, प्लस 0.2 कितना है बी स्क्वायर। क्या होगा इसका, ए प्लस बी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आते हैं, क्या नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी से 0.8 प्लस 0.2, ए का मान 0.8, बी का मान 0.2, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 8 2 10, कितना आया 10, मतलब 1 8 10 आया, जीरो जोड़ने पे कितना स्थान मिलेगा, एक अंक पे 1.0, आंसर कितना आया 1, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्या है, ये भी फार्मूले पे बेस्ड है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। बताइए लोगों से कि यूट्यूब पे भी एक क्लास है जो पूरे महीने में यूपी पुलिस का बैच ख़त्म कर देगा। और आप लोग ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मत देखिए, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। 1 महीने तक कंट्रोल कर लेंगे तो 1 महीने बाद शायद हमें फिर वर्दी के लिए सोचना ना पड़ेगी। ठीक है।